नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है मुख्य रूप से जैन धर्म से। किसके बारे में है? जैन धर्म। जैन धर्म के बहुत सारे मैं टॉपिक आपको पढ़ा कर वीडियो अपलोड करेंगे और इसमें हम काफ़ी बारीकी से आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम होगा उसमें धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चंस आते हैं। धार्मिक आंदोलन आपका प्राचीन भारत एक महत्वपूर्ण क्या है टॉपिक्स है। कई बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम काफ़ी विस्तार से जैन धर्म के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी जो वीडियो को देख रहा है, टॉपिक्स को देख रहा हो, तो दो काम करें, इसे शेयर करें और कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर दें। चलिए बातें ना ज़्यादा करते हुए टॉपिक पर ज़्यादा हम लोग ध्यान को फोकस करते हैं। टॉपिक्स है जैन धर्म, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं सनातन धर्म, तो सनातन धर्म का उद्गम उत्पत्ति के बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैन धर्म, महावीर धर्म, आपका जो जैन धर्म जो होता है, बौद्ध धर्म होता है, आपका जो है संप्रदाय, आपका जो आजीवक संप्रदाय होता है, यानी बहुत सारे धर्म, इस्लाम धर्म है। तो इसी प्रकार से हम लोग आज चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में, ठीक है ना। जैन धर्म तो सबसे पहले होता है किसी चीज़ का कोई स्थापना करता है, तो ठीक उसी तरह से इस जैन धर्म का स्थापना करने वाले और कोई है तो वह कौन है? महावीर स्वामी। कौन? एग्जाम में आता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो हम आंसर में लिखेंगे जैन धर्म का संस्थापक जो थे महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के और भी सारे नाम है, ऐसा हम लोग खाली जैन धर्म जानते हैं तो ऐसा बात नहीं है, जैन धर्म के और भी सारे नाम है। तो चलिए हम कुछ नाम के बारे में बता देते हैं। जैन धर्म का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं कुरुचक। कुरुचक क्या? जैन धर्म को हम लोग कुरुचक भी कहते हैं, जैन धर्म को हम लोग यापनीय कहते हैं, यापनीय, ठीक है ना। और जैन धर्म के एक और नाम हो गया श्वेतपट, और एक और है निर्गंथ, यानी कि हम मिला जुला के देखें तो 1 2 3 4 और स्वयं एक 5, यानी कि जैन धर्म के 5 नाम हैं। जैन के पास से 5 नाम और हो गए, उसको लेकर 5 हो जाएंगे। कुरुचक, यापनीय, श्वेतपट और निर्गंथ, ठीक है ना। ये 5 नाम हो गए किसके? जैन धर्म के। दूसरी बड़ी बात, जैन का मतलब क्या होता है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम लोग समझ लें। जैन शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है जीन, जीन से बना है, जिसका मतलब होता है विजेता। कोई पूछेगा जीन और जैन क्या है, तो जैन एक संस्कृत वर्ड है जो बना है किससे? जीन से, और जीन का मतलब क्या होता है? विजेता, जितेंद्रिय। विजेता को जो ज्ञान इंद्रियों को, जो अपने जो इंद्रियों को जीत लगे, अपने इंद्रियों पर काबू कर ले, उसी को क्या किया गया, क्या कहा गया? जितेंद्रिय कहा गया है, जैन कहा गया। जैन महात्माओं को निर्गंथ, बंधन रहित, मतलब उसे किसी प्रकार का कोई बंधन बांध नहीं सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसको अपने बस में नहीं कर सकता है, बिल्कुल स्वतंत्र है, बंधन रहित है। इनके महात्माओं को निर्गंथ तथा जैन संस्थापकों को जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म को स्थापित किया, उनको जो है तीर्थकर का कहा गया है, कहा गया है। तो यहाँ पर जो तीर्थकर है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो मैं आपको बात फिर से बता देते हैं, जैन महात्माओं को निर्गंथ कहा गया है, और निर्गंथ का मतलब होता है बंधक रहित, जिसे धरती का या पूरे ब्रह्मांड का कोई भी शक्ति क्या कर सकता है, इसे बांध नहीं सकता है। उसी को क्या कहा गया है? जैन धर्म, जैन कहा गया है। और जैन संस्थापकों को, माने जैन धर्म को जो स्थापित करते गए, उनको जो है तीर्थकर कहा गया, ठीक है ना। तो तीर्थकर जो है 2 शब्दों से मिला है, तीर्थ और कर। तीर्थ का मतलब होता है विविध नियम, यानी कि नियम, बहुत सारे उपनियम, और कर मतलब होता है बनाने वाले, यानी कि जैन धर्म के जो नियम या उपनियम है उसको बनाने वाले को क्या कहा गया है? तीर्थकर कहा गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो है, जो मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दे, उसको हम लोग कर के नाम से भी जानते हैं, बनाने वाला कहा गया है। तो मैं फिर से बता देते हैं, जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे, पहला बार जो नियम बनाने वाले थे, उनका नाम था ऋषभदेव या आदिनाथ। फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक तो स्वयं भगवान महावीर स्वामी हुए, लेकिन जो प्रथम तीर्थकर हुए, जैन धर्म के जो भी आपका जो है विधि और विधान है, उस विधि और विधान को बनाने वाले जो सबसे पहले जो है उसमें जो महापुरुष जन्म लिए, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है ऋषभदेव, या उनको जो आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बड़ी बात,
और इसमें एक और आ जाते हैं, तो ऋषभदेव और आर्यनेम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अगर हम ऋषभदेव के बारे में जानना चाहते हैं या आर्यनेम के नाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस ऋषभदेव और आर्यनेम का जो है उल्लेख सबसे पहले आपका जो है ऋग्वेद में मिलता है। और इसमें इससे ज़्यादा ऋषभदेव के बारे में कुछ खास जानकारी क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी मान्यता है, माना जाता है कि जो ऋषभदेव थे वह एक राजा थे और उन्होंने अपना राज अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग दिया और यति मतलब जंगल के निवासी या महापुरुष बन गए, ठीक है ना। तो यति बन गए। कुछ और भी पौराणिक परंपरा में कहा गया है कि जो भारतवर्ष है जिसका नाम भारत पड़ा है, यही जो ऋषभदेव के जो पुत्र थे, ऋषभदेव के जो पुत्र थे जिनका नाम क्या था, भरत, भरत के नाम पर ही भारतवर्ष का नाम का पड़ा, भारत पड़ा, ठीक है ना। ऋषभदेव का जो पुत्र थे उन्हीं के नाम पर पड़ गया। और इनका जो है रिलेशन जो है वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। और वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण में ऋषभदेव को जो है नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। यानी कि हम जो है अगर ऋषभदेव के बारे में जानना चाहते हैं तो ऋषभदेव को अगर हम लोग वायु पुराण में पढ़ते हैं या विष्णु पुराण में पढ़ते हैं या भागवत पुराण में पढ़ते हैं तो उनको जो वहां पर ऋषभदेव को नारायण के रूप में क्या किया गया, दिखाया गया है। जैन धर्म में तीर्थकर 24 हुए, यानी कि जैन धर्म के नियमों को बनाने वाले और महापुरुष जन्म लिए, तो टोटल महापुरुषों की संख्या कितनी है, तो 24 है। लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वह उसमें 23 और 24 है। देखिएगा, प्रथम वायु तीर्थकर का ऐतिहासिकता से दिग्गज है कि कौन था, कैसा था, इसके बारे में कोई खास प्रमाण क्या है नहीं है। लेकिन जो आपके 23वें तीर्थकर हुए वो पार्श्वनाथ हुए और 24वें तीर्थकर हुए वो महावीर स्वामी हुए। और महावीर स्वामी को महत्वपूर्ण रूप से इनको जो है क्या होता है, आपका जो है इसका स्थापक माना जाता है। दैट्स ऑल।